औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था, फ़र्स्ट ईयर क्लास के इंशाल्लाह कंप्यूटर साइंस के लेक्चर्स अपलोड करूँगा, कंप्लीट उसकी सीरीज़। तो इंशाल्लाह आज से मैं वो सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहा हूँ। और इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की है जैसा कि आपके सामने है, जिस पे मेरा माउस जा रहा है, ऑल पंजाब बोर्ड्स। तो ये इसकी मैंने पेयरिंग स्कीम कंप्यूटर साइंस फ़र्स्ट ईयर की मैंने अपलोड की है इसकी वीडियो। इसमें मैंने कंप्लीट बताया कि आपके हर चैप्टर से कितने मार्क्स का पेपर आएगा, लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, एमसीक्यूज टाइप के हिसाब से। तो वो अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो पहले आप वो वीडियो देख लें, और उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाए, या ऊपर आई बटन में आपको मैं डाल दूंगा, वहाँ से आपको मिल जाएगा। और इसके अलावा जो इसकी लेक्चर्स की प्लेलिस्ट है वो आपने कहाँ से देखनी है, आपने ऐसे MSAVU सर्विसेज चैनल को ओपन करना है यूट्यूब पे। इसके बाद आपने प्लेलिस्ट में जाना है। प्लेलिस्ट में जाने के बाद ये पहली प्लेलिस्ट पड़ी है जी, फर्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस लेक्चर्स। तो अभी मैंने इसकी एक ही वीडियो अपलोड की है पेयरिंग स्कीम की, तो वो इधर इस प्लेलिस्ट में मैंने डाल दी है। इंशाल्लाह जैसे जैसे नेक्स्ट लेक्चर्स अपलोड होते जाएंगे वो इंशाल्लाह मैं इसमें डालता जाऊंगा। तो आप इस तरह कंप्लीट प्लेलिस्ट देख सकते हैं इसकी, क्योंकि मेरा जो बेसिकली चैनल है वो वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान की असाइनमेंट्स की यूजेज और GDB के सोल्यूशन वगैरह में अपलोड करता हूँ। तो फर्स्ट ईयर के और सेकंड ईयर के इंशाल्लाह मैंने इरादा किया कि कंप्यूटर के लेक्चर्स में अपलोड करूँगा। तो अब मैं इंशाल्लाह सीरीज़ शुरू करने जा रहा हूँ, तो उसके जो भी लेक्चर होंगे फर्स्ट ईयर के वो इस प्लेलिस्ट में डालूंगा, और जो सेकंड ईयर के जब मैं लेक्चर बनाऊँगा तो उसकी एक अलग प्लेलिस्ट बनाऊँगा। तो अगर आपको लेक्चर समझ आए तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो चलिए चलते हैं लेक्चर की तरफ। तो सबसे पहले हम खोलते हैं जी अपने फ़र्स्ट ईयर की बुक को। ये है जी हमारी IT सीरीज़ की फ़र्स्ट ईयर की बुक। तो इसको हमने इंशाल्लाह देखना है। इसके जो पहले 6 चैप्टर हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, हमने पहले 6 चैप्टर अच्छे तरीके से करने हैं। और जिसने पहले 6 चैप्टर कर लिया उसका 65 नंबर का पेपर इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। और बाकी जो नेक्स्ट चैप्टर्स हैं उसमें से तकरीबन थोड़े बहुत शॉर्ट क्वेश्चन और एक दो MCQs हैं, वो इंशाल्लाह मैं आपको क्लियर करा दूंगा। और उसके लिए आपने कोई भी अच्छी सी वीडियो देखें यूट्यूब से, जिसमें आपको MS वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट के बारे में बताया गया, उसका इंट्रोडक्शन वगैरह सिर्फ आपने देखना, आपने डिटेल में नहीं जाना। उसके टाइटल बार क्या चीज़ होती है, उसमें टैब कौन कौन से होते हैं, और इसकी शॉर्टकट कीज़ कुछ आ जाती हैं, बोल्ड की, इटैलिक की, अंडरलाइन की, ये आपने थोड़ी सी देख लेनी है। फर्स्ट ईयर की मैं बात कर रहा हूँ, फर्स्ट ईयर की बुक की। जो नेक्स्ट उसमें वर्ड प्रोसेसिंग MS वर्ड है, उसके बाद स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, उसमें MS एक्सेल आ जाता है। उसके बाद प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है, उसमें MS पावर पॉइंट आ जाती है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। तो उनको इंशाल्लाह हम बाद में देखेंगे। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं फर्स्ट ईयर कंप्यूटर स्टडीज़ का चैप्टर नंबर 1 का लेक्चर नंबर 1 देखेंगे। और इसमें मैं इंशाल्लाह शॉर्ट लेक्चर्स बनाऊंगा और हर टॉपिक के हिसाब से। तो उसको मैं लॉन्ग जो लेक्चर होगा उसके तौर पे भी अपलोड कर दूंगा, यानी कि एक पूरे चैप्टर के 3 से 4 या 5 उसके टॉपिक के हिसाब से लेक्चर भी अपलोड होंगे, उसके टॉपिक वाइज लेक्चर भी होंगे। उन्हीं को मैं कंबाइन करके जो उसके मुकम्मल टॉपिक वाइज लेक्चर देखना चाहें वो भी देख सकते हैं। और अगर पूरे चैप्टर के 4-5 जो बेहतरीन किस्म के जो लेक्चर होंगे पूरे पूरे, तो वो भी आप देख सकते हैं। तो वही यानी कि शॉर्ट में भी अवेलेबल होंगे, वही लॉन्ग में भी होंगे। तो इंशाल्लाह आपने ये देखने, और इनका इंशाल्लाह आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। तो चलिए जी बिस्मिल्लाह करते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि मज़ीद आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, क्लासमेट्स के साथ, कॉलेज के शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। तो चलिए जी बिस्मिल्लाह करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 1 है बेसिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। और इसमें ये 5 टॉपिक्स हैं मेन जो हमने क्लियर करने, बेसिक कंसेप्ट्स। इसमें आज इंशाल्लाह हम हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर देखेंगे, इसको कोशिश करेंगे कंप्लीट करें, वरना इसके टॉपिक के हिसाब से मैं इसके लेक्चर अपलोड करूँगा शॉर्ट बना के। तो आज हम इंशाल्लाह इसका पहला लेक्चर देखते हैं। तो पहले लेक्चर में क्या है जी, पहले लेक्चर में है जी हमने सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बारे में बताने हैं और इनका आपस में रिलेशनशिप क्या है। सबसे पहले समझते हैं सॉफ्टवेयर है क्या चीज़। सॉफ्टवेयर ऐसे ही है जैसे हमारे जिस्म में रूह है, वो जो हार्डवेयर है, वो जो हमारा जिस्म है वो हार्डवेयर है, और जो हमारी रूह है वो सॉफ्टवेयर है। इसी तरह हमने इसको लेना है। अब मिसाल के तौर पे मेरे सामने कंप्यूटर पड़ा है जिसमें मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, तो इसके सामने मुझे हार्डवेयर, मैं इनको देख रहा हूँ, सामने मेरे पड़ा है PC पड़ा है, कीबोर्ड पड़ा है, माउस पड़ा है। और फिर PC के अंदर जो सिस्टम होता है उसके अंदर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हुए हैं जिसमें मैं ये चला रहा हूँ। मुझे कंप्लीट जो बुक ओपन हुई है वो नज़र आ रही है। इसके अलावा नीचे आपको जो सॉफ्टवेयर्स हैं जैसे MS वर्ड है, उसके बाद मैथ्स टाइप है, और उसके बाद PDF रीडर है, और उसके बाद जो भी फोल्डर्स वगैरह खुले हुए हैं ये सब नज़र आ रहे हैं। ये क्या चीज़ें हैं? ये हैं जी सॉफ्टवेयर।
वो जो बाहर मुझे सामने नज़र आ रही हार्डवेयर, जो फिज़िकल थिंग्स नज़र आ रही हैं, कीबोर्ड माउस है, तो इसकी हम देखते हैं ये डेफिनेशन क्या है सॉफ्टवेयर की। अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन गिवन टू द कंप्यूटर टू सॉल्व अ प्रॉब्लम इज़ कॉल्ड सॉफ्टवेयर। जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन मतलब ये हदायत का एक मजमू होता है जो हम कंप्यूटर को देते हैं किसी भी मसले को हल करने के लिए। मसला क्या था, हम पहले समझें मसला क्या क्या चीज़ है इसमें। तो हमारे पास थी जी फर्स्ट ईयर की बुक, वो थी हमारे पास सॉफ्ट फॉर्म में, उसका जो एक्सटेंशन थी वो पीडीएफ फाइल थी, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट पीडीएफ कहते हैं, उस फॉर्मेट में थी। हमने उसको ओपन करना था, हमारे पास रिक्वायर्ड सॉफ्टवेयर नहीं था, हमें कंप्यूटर ने कहा भी आपके पास ये सॉफ्टवेयर नहीं है, अगर आपके पास ये सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल करेंगे तो ही ये बुक ओपन होगी। तो हमने सीधा इंटरनेट से डाउनलोड किया, एडोब रीडर हमने डाउनलोड किया, उसको इंस्टॉल किया सॉफ्टवेयर को। तो जैसे हमने उसको इंस्टॉल किया तो जो हमारी फ़ाइल थी उसके ऊपर उसका लोगो आ गया, मतलब वो एग्जैक्ट मैच कर गया हमारी बुक से उसकी एक्सटेंशन। तो उसने हमें बता दिया कि ये अब जो बुक है ये इसमें ओपन हो सकती है एडोब रीडर में। तो हमने सिंपली उसको ओपन किया तो वो ओपन होगी, हालांकि पहले वो ओपन नहीं हो रही थी लेकिन अब ओपन हो गई। क्यों? क्योंकि हमने उसका रिलेटेड जो सॉफ्टवेयर था वो इंस्टॉल कर लिया। इस तरह हमारी जो प्रॉब्लम थी वो हमने बुक को खोलना था, ओपन करना था, हमारे पास शॉर्ट फॉर्म में थी लेकिन वो नहीं खुल रही थी, वो हमारी थी प्रॉब्लम। उसको हमने सॉल्व कैसे किया, हमने उसको एक सॉफ्टवेयर दिया। सॉफ्टवेयर क्या चीज़ थी, वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस थी, उसमें मुख्तलिफ हदायत इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई होती हैं, तो उसको हम सॉफ्टवेयर कहते हैं, वो हमने इंस्टॉल किया तो हमें अपनी प्रॉब्लम का सलूशन मिल गया, हमारी बुक ओपन होगी। इसी तरह कंप्यूटर्स में जो भी प्रॉब्लम आती हैं उनको सॉल्व करने के लिए कुछ हदायत हम उसको देते हैं जो कि इन द फॉर्म ऑफ सॉफ्टवेयर होती है। तो इन दफ़ा वो किसी भी लैंग्वेज में सॉफ्टवेयर लिखे जा सकते हैं, जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होगी, उसके अलावा जो भी लैंग्वेज होती है C++, C#, उसके अलावा जो HTML होती है वो तो वेब पेजेस के लिए होती है। तो इस तरह की जो लैंग्वेज होती है उसमें ये सॉफ्टवेयर बनते हैं। उसके अलावा जो मेन इसकी लैंग्वेज है मशीन लैंग्वेज, जिसमें ये वर्क करते हैं। तो हमने सॉफ्टवेयर को देखना जी, हमने सॉफ्टवेयर की यहाँ से हमने याद क्या चीज़ें करनी है, हम इसको भी डिटेल से देखेंगे। हमने इधर से ये शॉर्ट क्वेश्चन बनता है, डिफाइन सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, डिस्क्राइब इट्स रिलेशनशिप। हमने सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन याद करनी है, अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस गिवन टू द कंप्यूटर टू सॉल्व अ प्रॉब्लम इज़ कॉल्ड सॉफ्टवेयर। तो ये हमने इसकी एक डेफिनेशन याद करनी है। उसके बाद हमने एक छोटा सी इसमें बात ऐड कर देनी है, वो क्या है जी, सॉफ्टवेयर इज़ आल्सो कॉल्ड अ प्रोग्राम। इसके बाद हमने इसको इधर एंड कर देना है, इसकी डेफिनेशन वाला सेक्शन हमारा इसका कंप्लीट हो गया सॉफ्टवेयर का। इसके बाद हमने अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, लेकिन मैं आपको वैसे बता देता हूँ आपके समझने के लिए। डिफरेंट सॉफ्टवेयर आर यूज टू सॉल्व डिफरेंट प्रॉब्लम, जैसे कि मैंने आपको बताया, जैसी प्रॉब्लम होगी उसी के रिलेटेड हमारे पास सॉफ्टवेयर होगा जो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। उसके बाद कंप्यूटर वर्क्स अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन रिटन इन द सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर वही काम करता है जो सॉफ्टवेयर में इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई होती हैं, वो ना वो उससे ज़्यादा काम करेगा ना वो उससे कम काम करेगा। हम जितना उसको कहेंगे कंप्यूटर उतना ही काम करेगा, जो हम सॉफ्टवेयर में उसको बता देते हैं, उसको लिमिट दे देते हैं, अभी इस लिमिट में आपने रहते हुए ये काम करना है। तो इसके बाद जी आ जाती है, यहाँ पे हमारा सॉफ्टवेयर का कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद हमने इसका रिलेशनशिप भी देखेंगे और उसके डिफरेंस देखेंगे। तो आगे आ जाता है जी हमारी हार्डवेयर की डेफिनेशन, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। तो इसको देखेंगे जी हम फिज़िकल पार्ट ऑफ कंप्यूटर। फिज़िकल पार्ट क्या होता है, जिसे हम देख सकते हैं, जैसे मेरे सामने मैंने आपको पहले बताया मेरा कीबोर्ड पड़ा है, कंप्यूटर का माउस पड़ा है। तो ये कीबोर्ड और माउस जो है ये हार्डवेयर है, इसे हम देख भी सकते हैं, छू भी सकते हैं। जैसे मैं माउस को छू रहा हूँ, वो इसे ड्रैग कर रहा हूँ, तो ये मेरा कर्सर जो है वो मेरी रिक्वायर्ड जगह पे जहाँ मैं इसको लेके जाना चाह रहा हूँ वो वहाँ पे मूव कर रहा है। तो ये जो मेरे पास डिवाइस है हाथ में जिसे माउस कहते हैं, ये हमारी एक हार्डवेयर की एग्जांपल है। इसी तरह कीबोर्ड है जिसे हम टाइपिंग करते हैं, तो ये भी एक हार्डवेयर है। जिस पे मैं आपके सामने मुखातिब हूँ आपसे, मेरे पास जो माइक है, तो ये भी एक हार्डवेयर है। इसके अलावा आप जिसे सुन रहे हैं, स्पीकर्स आपके मोबाइल में या कंप्यूटर में, पीसी में जो भी लगे हुए हैं, लैपटॉप में, तो वो भी एक हार्डवेयर है। वो अलग बात है कि वो इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस में आ जाता है, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह उसको कवर करेंगे। तो फिज़िकल पार्ट ऑफ कंप्यूटर आर कॉल्ड हार्डवेयर। जो फिज़िकल पार्ट होता है जिसे हम देख और छू सकते हैं वो हार्डवेयर कहलाते हैं। तो आगे इस तरह आपने इसमें भी एक दो बात का इजाफा कर देना है, द यूज़र कैन सी एंड टच द हार्डवेयर। हम उसे छू भी सकते हैं, उसे हम देख भी सकते हैं। जैसे माउस है, मैं इसको छू भी सकता हूँ और इसको देख भी सकता हूँ। कीबोर्ड है, मैं इसको छू भी सकता हूँ, देख भी सकता हूँ। मेरी एलसीडी है, उसको मैं छू देख सकता हूँ। मेरा पीसी है, उसको मैं छू और देख सकता हूँ। मेरा लैपटॉप है, उसको मैं छू और देख सकता हूँ, वो हार्डवेयर है। तो इसके अलावा जी इसका कीबोर्ड एंड माउस आर एग्जांपल ऑफ हार्डवेयर, आपने इसकी एग्जांपल दे देनी है। तो कंप्यूटर साइंस फर्स्ट ईयर में अगर कोई भी चीज़ आपके पास आती है, कोई भी क्वेश्चन, कोशिश करें उससे रिलेटेड एग्जांपल ज़रूर लिखें, क्योंकि जो एग्जामिनर होता है उस पर बहुत अच्छा इंप्रेशन जाता है आपकी एग्जांपल्स का। तो अगर आपको एग्जांपल्स क्लियर हैं तो आपने उसको लाजमी लिखना है, तो इसकी ये एग्जांपल बनती है, तो इस बात का आपने ख्याल रखना है।
तो इसके बाद जी यहाँ पे हमारा ये फिज़िकल पार्ट कंप्यूटर, ये हार्डवेयर की डेफिनेशन कंप्लीट होगी। इसके बाद हमने देखना है जी इसका रिलेशनशिप क्या है। रिलेशनशिप ऑफ सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर इज़ अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट टेल द कंप्यूटर व्हाट टू डू। जो सॉफ्टवेयर होता है वो हमारे कंप्यूटर को बताता है भी तुमने करना क्या है, और कंप्यूटर जो सॉफ्टवेयर हार्डवेयर को बताएगा वही यानी कि कंप्यूटर काम करेगा। जो कंप्यूटर होता है वो कम्बिनेशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर होता है, ये बात आपने याद रखनी है। कंप्यूटर अगर सॉफ्टवेयर नहीं है कंप्यूटर में तो वो वर्क नहीं करेगा। अगर अकेला सॉफ्टवेयर पड़ा है उसका हार्डवेयर नहीं है तो वो वर्क नहीं करेगा। दोनों चीज़ें जब कंबाइन होंगी उनमें हम हार्डवेयर में सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करेंगे, वो वर्क करेगा, तभी हमारा कंप्यूटर जो होगा वो फंक्शनल होगा, कोई भी टास्क परफॉर्म करेगा। तो ये इसका रिलेशनशिप आ जाता है। तो इसके बाद है जी सॉफ्टवेयर कैन नॉट बी एग्जीक्यूटेड विदाउट हार्डवेयर। वही जो मैंने आपको बताया, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर के बगैर नहीं चल सकता, और हार्डवेयर जो होता है वो सॉफ्टवेयर के बगैर नहीं चल सकता। कंप्यूटर बिकम यूज़फुल ओनली व्हेन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर आर कंबाइंड। कंप्यूटर तभी हमारे लिए फ़ायदेमंद होता है, हमारे लिए कोई भी कैलकुलेशन वर्किंग करता है, जब दोनों हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर कंबाइन होंगे, वो आपस में रिलेटेड होंगे, उनका लिंक होगा आपस में, यानी कि सॉफ्टवेयर हार्डवेयर के अंदर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हुआ होगा तो ही हमारा कंप्यूटर जो होगा वो फंक्शनल होगा। तो यहाँ पे हमारा 2 नंबर का शार्ट, इसका सॉफ्टवेयर का भी आ सकता है अलहदा, हार्डवेयर का भी आ सकता है सिंपली, इनका रिलेशनशिप भी आ सकता है, और ये मुकम्मल भी 2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। हमारे पहले चैप्टर से तकरीबन 15 to 17 मार्क्स का पेपर आएगा। तो हमारा टोटल जो पेपर होगा वो 75 मार्क्स होगा, जो कि मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ। इसकी पेयरिंग स्कीम है, उसमें मैंने आपको पेपर पैटर्न भी बताया, और उसके अलावा आपके कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं मुकम्मल नंबर्स के हिसाब से वो मैंने बताया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, जहाँ आपको ऊपर आई बटन में लिंक मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करके उसको भी देख सकते हैं। तो इसके बाद हम देखेंगे जी व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर। जो हमने चीज़ें ऊपर पढ़ी हैं हम उन्हीं को सिंपली पॉइंट्स में लिख देंगे। सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट टेल द कंप्यूटर व्हाट टू डू, और इसके बाद हार्डवेयर है जी फिजिकल पार्ट ऑफ कंप्यूटर दैट कॉज द प्रोसेसिंग ऑफ डाटा। अब ये प्रोसेसिंग ऑफ डाटा क्या है ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो ये आपने पॉइंट्स याद रखने हैं। ये 2 नंबर में आ जाएँ तो आपने 3 यानी कि इसके लिख देने हैं। वैसे तो 2 ही लिखने होते हैं दोनों के, एक दो उसके सॉफ्टवेयर या 2 हार्डवेयर के, लेकिन आप 3 लिख देंगे तो एक आधा अगर गलत भी हो जाए तो आपके वो नंबर नहीं काट सकता, जो एग्जामिनर होगा वो उसको कंसीडर कर लेगा पॉइंट नंबर 3 को। तो इसके अलावा इसके अगर लॉन्ग में आ जाए तो ये 5 के 5 पॉइंट्स आपने लिखने हैं। उम्मीद है ये लॉन्ग में नहीं आएगा। जो लॉन्ग उसके क्वेश्चन हैं वो आगे इंशाल्लाह उनके मैं आपको निशान लगाऊंगा और आपको बताऊंगा आपने वो कैसे रेडी करने हैं। तो ये यहाँ पे हमारा आगे आ जाता है सॉफ्टवेयर कैन नॉट बी टच्ड। हम सॉफ्टवेयर को छू नहीं सकते, जबकि हार्डवेयर को हम देख भी सकते हैं और छू भी सकते हैं। इसके अलावा सॉफ्टवेयर इज़ डिबग्ड इन केस ऑफ प्रॉब्लम। अगर सॉफ्टवेयर में कोई भी मसला आ जाता है, कोई भी एरर आ जाता है, उसको हम डिबग करते हैं। और ये डिबग क्या है, ये होता है फाइंडिंग एंड रिमूविंग एरर फ्रॉम द सॉफ्टवेयर। हमने सॉफ्टवेयर के अंदर जो कोडिंग हुई है उसमें से हमने एरर को ढूंढना है और उस एरर को ख़त्म करना है, रिमूव करना है। तो उससे हमारा अगर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता तो ठीक है सॉफ्टवेयर का। अगर फिर भी हमारा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता तो हम उस सॉफ्टवेयर को री इंस्टॉल कर लेंगे, जैसा कि पॉइंट नंबर 5 सॉफ्टवेयर में बताया गया है। सॉफ्टवेयर के पॉइंट नंबर 5 में जैसे बताया गया, सॉफ्टवेयर इज़ री इंस्टॉल्ड इफ़ द प्रॉब्लम इज़ नॉट सॉल्व्ड। इसी तरह हार्डवेयर का जी, हार्डवेयर कैन बी टच एंड सीन, ये हम कर चुके हैं। हार्डवेयर इज़ रिपेयर्ड इन केस ऑफ प्रॉब्लम। हार्डवेयर की हमेशा रिपेयरिंग होती है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारा जो सीलिंग फ़ैन होता है वो ख़राब हो जाता है, वो एक हार्डवेयर है, तो उसे हम जो उसकी वर्कशॉप होती है उस पर भेजते हैं। वो जो मैकेनिक आते हैं वो खोल के ले जाते हैं, उसके जो इलेक्ट्रीशियन होते हैं, उसके बाद उसको वो रिपेयर करते हैं। कोई भी वायरिंग वगैरह उसकी ख़राब हुई है जो भी उसको रिपेयर करते हैं। उसके बाद अगर वो रिपेयरिंग से भी मसला नहीं हल होता तो वो उसको रिप्लेस कर देंगे कि न्यू फ़ैन ला के उधर फिक्स कर देंगे, फिट कर देंगे। तो इस तरह हार्डवेयर इज़ रिप्लेस्ड इफ़ द प्रॉब्लम इज़ नॉट सॉल्व। तो यहाँ पे हमारा पहला टॉपिक कंप्लीट होता है सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर का। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम देखेंगे व्हाट इज़ डाटा, और इसके अलावा हम इसका डाटा प्रोसेसिंग इस यहाँ तक इसका इंशाल्लाह करेंगे। तो उम्मीद है कि आपके लिए लेक्चर काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। तो मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।